नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सीमा और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य पर्व है जो न केवल धार्मिक आस्था को प्रगाढ़ करता है बल्कि आत्म उन्नति, समर्पण और शक्ति की भावना को भी प्रकट करता है। यह पर्व 9 रातों और 10 दिनों तक चलता है। इसमें प्रत्येक दिन देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान भक्त अपनी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शुद्धि के लिए उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और देवी के प्रति अपनी श्रद्धा को और भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख 9 दिवसीय पर्व है जो देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह पर्व आत्म सुधार, शक्ति की आराधना और भक्ति का एक अवसर है जिसमें भक्त देवी के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना करते हैं और शुद्धिकरण के लिए उपवास रखते हैं। नवरात्रि का शब्दार्थ 9 रातों से है, जहाँ पर नव का मतलब है 9 और रात्रि का मतलब है रातें। इन 9 रातों में देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। इन 9 दिनों का महत्व यह है कि यह सिर्फ बाहरी पूजा और आराधना तक सीमित नहीं है बल्कि यह आत्मशुद्धि, नकारात्मक को शुद्ध करने और जीवन में शक्ति और सकारात्मक का संचार करने का एक अवसर भी है। इन दिनों सूक्ष्म जगत से देवी प्रेरणाएं अनुदान रूप में बरसती हैं। बता दें कि नवरात्रि पूरे साल में 4 बार मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि यह बसंत ऋतु के दौरान मनाई जाती है और इसे वासंतिक नवरात्रि भी कहा जाता है। यह खास तौर पर हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। माघ नवरात्रि यह माघ मास में होती है और विशेष रूप से भक्तों के द्वारा अपनी पूजा अर्चना और तपस्या के लिए मनाई जाती है। आषाढ़ नवरात्रि यह मानसून के दौरान होती है और विशेष रूप से साधक और तपस्वी इसे मनाते हैं। अगर बात करें अश्विनी नवरात्रि की तो यह शारदीय नवरात्र के नाम से भी प्रसिद्ध है और यह सबसे भव्य रूप में मनाया जाता है। विशेष रूप से बंगाल, गुजरात और उत्तर भारत में भारत के विभिन्न हिस्सों में नवरात्रि अलग अलग प्रकार से मनाई जाती है। यहाँ पर गुजरात में इसे गरबा और डांडिया नृत्य के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि बंगाल में इसे दुर्गा पूजा के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में भी यह पर्व बड़े श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है, जहाँ पर विशेष रूप से देवी लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा की जाती है। नवरात्रि का यह पर्व केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा नहीं है बल्कि यह हमारे भीतर की शक्ति और साहस को पहचानने और जागृत करने का एक महान अवसर भी है। जब हम इन 9 दिनों में साधना, पूजा और ध्यान करते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और एक नई दिशा की ओर बढ़ते हैं। हर एक दिन देवी के एक विशेष रूप की पूजा होती है। इन्हें हम नवदुर्गा कहते हैं जो देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक है। तो चलिए जानते हैं माता के 9 रूपों के बारे में। शैलपुत्री, पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है। शैलपुत्री नाम पर्वतराज हिमालय की पुत्री के अर्थ में है। वह नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है और देवी पुराण के अनुसार उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल है और वह बैल पर सवार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वह पूर्व जन्म में सती थी जिन्होंने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में शिव के अपमान से दुखी होकर अपने प्राण त्याग दिए थे और अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान और तपस्या की देवी हैं। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण करने वाले। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप का आचरण करने वाली होता है। चंद्रघंटा, तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है जो सशक्त और साहस की देवी है और भय को हराने वाली है। मां का ये जो रूप है परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। उनके मस्तक पर घंटे हैं। घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण उनका नाम चंद्रघंटा है। वह 10 भुजाओं वाली है। सिंह पर सवार मां चंद्रघंटा के हाथों में विभिन्न शस्त्र होते हैं। उनकी भयानक घंटा जैसी ध्वनि से दानव, दैत्य, राक्षस भयभीत रहते हैं जिससे वे भक्तों का शीघ्र ही कल्याण करती हैं। मां की आराधना में साधक में निर्भयता, वीरता और सौम्यता आती है और समस्त कष्टों का निवारण होता है। कुष्मांडा देवी, कुष्मांडा देवी 9 रूपों में से चौथे स्वरूप के रूप में पूजनीय है।
बता दें कि उन्हें सृष्टि की रचयिता और सूर्य की किरणों से जगत को प्रकाशित करने वाली देवी माना जाता है। उनके नाम का जो अर्थ है, को मतलब ब्रह्मांड, ऊष्मा मतलब ऊर्जा, शौर्य की गर्मी, अनवीर या सृष्टि। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा कमल के आसन पर बैठी होती हैं और उनके 8 हाथों में धनुष, बाण, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि शस्त्र होते हैं। उनके पूजन से भक्तों में निर्भयता, साहस, सौम्यता और सकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ ही स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा को सृष्टि रचना की देवी माना जाता है और उनका जो ध्यान है और साधना आध्यात्मिक उन्नति तथा जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अत्यंत लाभकारी है। बात करते हैं पांचवी माता स्कंद माता की। पांचवा रूप स्कंद माता का होता है। नवरात्रि के 5वें दिन उनकी पूजा की जाती है। उन्हें कार्तिकेय स्कंद की माता कहा जाता है, इसलिए उनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ का यह रूप सौम्यता और शक्ति का संगम है। माँ स्कंद माता सिंह पर सवार हैं और इनके 3 चेहरे और 4 हाथ हैं। 2 हाथों में वह कमल पकड़े रहती हैं, तीसरे हाथ में गदा और चौथे में शिशु भगवान स्कंद कार्तिक को पालती हैं। उनके इस स्वरूप में भक्तों में धैर्य, साहस, ज्ञान और मातृत्व की ऊर्जा आती है। स्कंद माता की पूजा करने से सकल सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उनका ध्यान विशेष रूप से भक्तों के लिए मातृत्व, साहस और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, माँ के लिए फूल, फल और दूर्वा अर्पित करते हैं। स्कंद माता के मंदिर भारत कई हिस्सों में है और नवरात्रि में उनकी भव्य आराधना की जाती है। और इसी के साथ ही कात्यायनी माता की बात करते हैं। माँ कात्यायनी नव दुर्गाओं में छठे दिन की पूजनीय देवी है। इन्हें शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। कथा के अनुसार माँ कात्यायनी ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया। इस कारण उन्हें शक्ति, साहस और न्याय की देवी माना जाता है। छठे दिन की बात करें तो नव दुर्गा पूजा में माँ कात्यायनी की विशेष आराधना की जाती है। इस दिन उन्हें फल, फूल और विशेष सामग्री अर्पित की जाती है। उनके मन और ध्यान से भक्तों के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप बहुत सुंदर और शक्तिशाली है। उनके 4 हाथ हैं जिनमें देवी धर्म, धन, शक्ति और रक्षा का प्रतीक लिए हुए हैं। उनका रंग चमकीला और तेजस्वी है। उनका यह जो रूप है भक्तों को आशा, विश्वास और शक्ति प्रदान करता है। चलिए बात करते हैं माँ कालरात्रि की। माँ कालरात्रि नव दुर्गा का 7वां रूप है और इन्हें अत्यंत शक्तिशाली और भयमुक्त करने वाली देवी माना जाता है। इन्हें काल और अंधकार पर विजय का प्रतीक माना जाता है। कथा के अनुसार जब राक्षस शुंभ और निशुंभ ने देवताओं पर आचरण किया तब माँ कालरात्रि प्रकट हुई। उनका भयंकर स्वरूप देखकर राक्षस डर के मारे टिक नहीं पाए और उनका नाश हो गया। माँ कालरात्रि का रंग गहरा नीला या काला है और उनके 4 हाथ हैं जिनमें तलवार और अन्य हथियार हैं। उनका रूप क्रूर प्रतीक होता है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वे अत्यंत दयालु हैं। उनकी पूजा से भय, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। नव दुर्गा पूजा के 7वें दिन भक्त उन्हें लाल या काले रंग के वस्त्र, फूल और दीप अर्पित करते हैं। ऐसा करने से साहस बढ़ता है, शत्रु नष्ट होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों के जीवन में अंधकार और भय को दूर कर उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन करती है। महागौरी। माँ महागौरी नवदुर्गा का 8वां रूप है। इन्हें निर्मल, शांत और पवित्र स्वरूप की देवी माना जाता है। महागौरी का अर्थ है अत्यंत श्वेत और सुंदर, जो शुद्धता, सौंदर्य और करुणा का प्रतीक है। कथा के अनुसार राक्षसों का संहार करने के बाद माँ पार्वती ने अपने रूप में परिवर्तन कर महागौरी का रूप धारण किया। उनका रूप इतना निर्मल और शांत है कि वे भक्तों के मन और जीवन से सभी पाप और कष्टों को दूर कर देती हैं। माँ महागौरी 4 भुजाओं वाली हैं और सफेद वस्त्र, फूल और दीप उनके विशेष प्रतीक हैं। इनकी आराधना से जीवन में शांति, स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि आती है। नव दुर्गा पूजा के 8वें दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है और उनकी विशेष पूजा करने से भक्तों का जो मन है वो शुद्ध हो जाता है। भक्तों का मन और आत्मा दोनों शुद्ध होती है।
वे सभी प्रकार के भय और नकारात्मकताओं से मुक्त हो जाते हैं। अब सिद्धिदात्री की बारी आती है। माँ सिद्धिदात्री नवदुर्गा का 9वां और अंतिम रूप है। इन्हें सभी सिद्धियां और मोक्ष देने वाली देवी कहा जाता है, माना जाता है। सिद्धिदात्री का अर्थ है जो अपने भक्तों को सभी प्रकार की पूर्णता और सफलता प्रदान करती है। कथा के अनुसार जब शुंभ निशुंभ राक्षसों का संहार हुआ था, तब देवी ने अपने शक्ति स्वरूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को सभी सिद्धियां प्रदान की थी। उनका जो रूप है ज्ञान, शक्ति और सफलता का प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री 4 हाथों वाली हैं और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म होते हैं। उनकी पूजा से जीवन में समृद्धि, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति होती है। नवदुर्गा के 9वें दिन उनकी अविशेष पूजा करने से सभी प्रकार के संकट, भय और बाधाएं दूर हो जाती हैं और भक्तों का जो जीवन है सुख, शांति और सफलता से भर जाता है। इस नवरात्रि भक्ति की अपार ऊर्जा और आशीर्वाद से अपने जीवन को रोशन करें। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं, वे हमें और भी मजबूत बनाने के लिए होती हैं। श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मकता के साथ हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। नवरात्रि का यह समय न केवल देवी की पूजा का है, बल्कि यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर है। हमें बस उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है, अपनाने की आवश्यकता है। इन 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा के साथ हम अपने जीवन में शांति, सुख और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। हमें अपनी जीवन यात्रा में देवी की कृपा और आशीर्वाद का अनुभव हो सकता है। और इसी के साथ ही एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।